आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको बिजनेस आइडिया कैसे सोचना है। आपको कोई आइडिया नहीं बताऊंगा, आपको बस ये बताऊंगा कि आपको बिजनेस आइडिया मिलेगा कहाँ से। आपको रिसर्च करनी है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। सारे बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आप कोई मर्जी बिजनेस करो, बस आपको लोगों से कुछ हट के करना पड़ेगा अपने बिजनेस में। आपको बिजनेस आइडिया कहीं से भी मिल सकता है, आपको बस थोड़ी सी रिसर्च करनी है। आपको ये देखना है कि लोगों को प्रॉब्लम किस चीज़ से आ रही है। वो प्रॉब्लम ये होती है ना, वो ही आपके लिए बिजनेस आइडिया है। आप किसी बिजनेस में देख लो, आपको जहाँ पे प्रॉब्लम लगेगी आप उस बिजनेस को कर सकते हो। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि कोई हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, हम उसको पैसे देने के लिए तैयार हैं। अपने आसपास अपने दोस्तों से या फिर आपकी खुद की भी प्रॉब्लम है ना, तो आप देखो कि मेरी क्या क्या प्रॉब्लम है, या फिर जो पहले से आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए जो इस प्रोडक्ट में नहीं मिल रही है, आप उसका बिजनेस कर सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया मिले तभी मैं बिजनेस करूँगा, तो ऐसा तो यार कभी नहीं होगा। आप बैठे रहना पूरी ज़िंदगी, पर वो आइडिया आपको कभी मिलेगा ही नहीं। आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हो, आपने एलोन मस्क को सुना कि उन्होंने स्टार्टिंग पेपैल से करी, फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ला बनाई, सोलर सिटी बनाई, स्पेस एक्स बनाई। आपको तो लग रहा होगा कि यार उस बंदे के पास तो बिजनेस आइडिया ही बहुत अच्छा है, उसने पहले ही फ्यूचर को देख लिया था। पर आपको सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हो। आपको उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाई जा रही है। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि उन्होंने स्टार्टिंग पेपैल से करी थी, उससे पहले भी उन्होंने कुछ ट्राई किया होगा। जितने बिजनेसमैन है ना, आज उनका जो भी बिजनेस है, ये ज़रूरी तो नहीं कि पहले स्टार्टिंग भी उन्होंने इसी बिजनेस से करी थी। पहले वो रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं सब कुछ। अगर उनको अच्छा लगता है कि दिखता है कि हाँ फ्यूचर इस बिज़नेस का बहुत अच्छा है, तो वो उस बिज़नेस को करते हैं। अगर नहीं लगता तो उस बिज़नेस को वो छोड़ देते हैं। पर उन्होंने स्टार्टिंग तो कहीं से तो करी थी, तो पहले स्टार्टिंग में वो देखते थे, फिर धीरे धीरे करके ना उनको पता लग गया कि फ्यूचर इस बिज़नेस का होने वाला है, तो उसी बिज़नेस में चले गए। वो अभी इस चक्कर में पड़े हो कि हमें कोई धांसू सा बिज़नेस आइडिया मिलेगा तभी मैं बिज़नेस करूँगा। देखो, आइडिया उतना मैटर नहीं करता, जो बिज़नेस चला रहा है ना वो पर्सन मैटर करता है। अगर उसमें उसमें है ना कुछ कैपेबिलिटी है, तो वो चाहे उसको कितना भी मर्जी लॉस मेकिंग बिजनेस दे दो, वो उसको सक्सेसफुल बना देगा। आप लोगों की सक्सेस स्टोरी तो सुन लेते हो, पर वो फेल हुए आप ये तो नहीं देखते। आप तो बस ये देखते उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया। आप ये तो देखो कि वो फेल भी तो हुए थे, वो इतनी बार फेल हुए आप सोच भी नहीं सकते। अगर बिजनेस करना है ना, तो फेल तो होना ही पड़ेगा। आप जितनी बार फेल होंगे उतना ही आपके चांसेस है कि आप कामयाब जल्दी होगे। कभी भी ना आप फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हो ना, वो आपका लास्ट प्रोडक्ट नहीं होता। जितने भी आप रिसर्च करके ना उसको बेस्ट बनाओगे, तभी वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, तो पहले उसकी रिसर्च करती है, उसके बाद ये देखती है उस प्रोडक्ट को ना अपनी टीम को दिखाती है कि आप इस प्रोडक्ट में देखो कि क्या कमी आ रही है। वो पहले अच्छे से रिसर्च करके फिर अपनी टीम के पास जाते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि प्रोडक्ट वाकई में मार्केट में जाने के लिए तैयार है या नहीं, फिर उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। 50 बार फेल होते हैं वो, और आपने तो पहला प्रोडक्ट बनाया और उसको सेल कर दिया। उसमें शिकायतें तो मिलेगी आपको, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट ना कभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। आपने जब पहली बार चलना सीखा तो गिरे होंगे आप बहुत बार, फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे करते करते आपने सीख ही लिया। तो उसी तरह बिजनेस है, आपको बस टिके रहना पड़ेगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कोई जॉब ढूंढ लीजिए, क्योंकि बिजनेस आपके बस की बात नहीं है। तो आपको बताता हूँ कि आपको बिजनेस आइडिया कहाँ से मिलेगा। आपको फॉरेन कंट्री के बिजनेस देखने हैं, आपको ये देखना है कि वो किस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं। आप ये देखोगे कि अगर इंडिया में वो बिजनेस नहीं है ना, तो आप उसको कर लो। इंडिया वैसे भी कॉपी मारने में बड़ा एक्सपर्ट है। आप ये देखो, स्टारबक्स का सरदार बक्स बना दिया इंडिया में, उबर का ओला बना दिया, बर्गर किंग का बर्गर सिंह बना दिया, पेपैल का पेटीएम बना दिया। तो कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अपना बिजनेस करते हैं, आप भी अपना बिजनेस करो।
जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो एक काम करते हैं, वो या तो उस बिज़नेस को कॉपी करते हैं या फिर उस बिज़नेस को ख़रीद लेते हैं। वो पहले ये देख लेते हैं कि ये मेरा कंपटीटर है, वो फिर ये करते हैं कि उस बिज़नेस को वो बाय कर लेते हैं। अब फेसबुक को पहले ही पता लग गया था कि अगर मैंने व्हाट्सअप को नहीं ख़रीदा ना तो ये मेरा सबसे बड़ा कंपटीटर होगा, तो उन्होंने बस यही किया कि उस बिज़नेस को ख़रीद लिया। वो सभी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो यही करते हैं, वो उस या तो उस कंपनी को ख़रीद लेते हैं या उसका बिजनेस आइडिया चुरा कर अपना ही कुछ बना देते हैं। कॉपी सभी करते हैं, किसी के पास यूनिक बिजनेस आइडिया नहीं होता। आप बस ये देखते हो कि जैसे टेस्ला इतनी कार की कंपनी बन गई, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि पहली कार टेस्ला ने बनाई होगी, उन्होंने भी कहीं से देखा होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक कार बनाई। अब अमेज़ोन है, अमेज़ोन ये ज़रूरी तो नहीं कि जेफ बेजोस ने कहीं से कॉपी नहीं किया, बस उसके सिर्फ उसी के दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं ऑनलाइन वेबसाइट बनाऊंगा। आइडिया हमारे आसपास ही होता है, बस हमें ये देखना होता है कि आपके लिए कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा है। चाइना को लोग ये कहते थे कि वो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है वो सभी कॉपी होती है किसी न किसी प्रोडक्ट की। स्टार्टिंग में उन्होंने फ़ोन भी बनाए तो उन्होंने कॉपी किया, पर आज आप देखते हो ना, जितने भी इंडिया में जितने भी फ़ोन है ना उसके 60-70% चाइना से आते हैं। तो वो कॉपी कर करके भी देख लो आप, इतने बड़े बन गए। उन्होंने कॉपी किया, कॉपी करते करते उन्होंने खुद का बना लिया और बिजनेस करते गए, करते करते उन्होंने इतनी इम्प्रूवमेंट करी, आज जो ओरिजिनल प्रोडक्ट थे ना वो उनके सामने फेल है। और सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की नहीं है इस टाइम, चाइना पहले नंबर पे आ गया है। तो कॉपी करो, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, पर हाँ ये बुरी बात है कि सब कुछ जितना भी हो सारा कुछ आप उसका कॉपी करो। आप उनकी जो अच्छी बातें हैं ना उसको नोटिस करो, आप अपने बिजनेस में उसको अप्लाई करो। फॉरेन कंट्री में ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो अभी इंडिया में नहीं आए हुए, तो आप देखो उनको। अगर आपको लगता है कि हाँ इंडिया में ये बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं तो आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर दो ना। नंबर 2 है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। नाइकी कंपनी के जो फाउंडर है ना उन्होंने यही किया। वो स्टार्टिंग में पहले कोच थे, तो उनके स्टूडेंट को ना वो जूते थे वो कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे जो उन्होंने पहने थे, तो वो एक वर्कशॉप में गए, वहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से अपने जूते बनाए। वो जूते उन्होंने अपने स्टूडेंट को दिए, तो उन लोगों को वे जूते बहुत पसंद आए। तो उनके स्टूडेंट को दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने सॉल्व कर दी, तो यहीं से उसके लिए बिजनेस आइडिया निकल गया और आज आपके सामने है नाइकी, कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। हाँ, पर यह तो नहीं है कि उन्होंने जो फर्स्ट टाइम जूता बनाया था आज भी उसी हिसाब से वो बना रहे हैं। उन्होंने चेंजेस किए, जितना उनको लगा कि हाँ इस बिज़नेस के लिए मुझे ये चेंज करना पड़ेगा तो उन्होंने चेंज किया, और आज देखो आप नाइकी कहाँ पर पहुँच गई है। जितने भी बिज़नेस आइडिया, बड़े बड़े बिज़नेस आइडिया निकलते हैं ना वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही होते हैं। तो एलोन मस्क को भी ये लगा हुआ कि ये जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ हैं ये कितना प्रदूषण फैलाती है, तो यहीं से टेस्ला का जन्म हुआ ना। तो ये प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बिजनेस आइडिया निकला। तो आप अपने आसपास देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, आपकी भी जो प्रॉब्लम है उसको आप नोटिस करो, फिर देखो आपको बिजनेस आइडिया अपने आप मिल जाएगा। बस ढूंढना आपको पड़ेगा। वो कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो ये तो बिजनेस आइडिया ही है। इस वर्ल्ड में नामुमकिन जैसा कोई शब्द ही नहीं है, ये तो हम लोगों ने ही बनाई हुई है अपनी लिमिटेशन। एक बार एक बास्केटबॉल खिलाड़ी को उनके पिता ने कहा कि आपको ना ये एक टी शर्ट देता हूँ, ये $1 की है, इसको $2 में बेच के आओ। तो उन्होंने अपने पिता को ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने ये सोचा कैसे बेचूंगा मैं। वो मार्केट में गए, उन्हें 5-6 घंटे लगे, पर उन्होंने उस टी शर्ट को $2 में बेच दी। फिर एक और टी शर्ट दी उनके पिता ने, उनसे पूछा ये कितने की है, वो कहते $2 की। बोला इसको $20 में बेच के आ। तो उन्होंने किया ये कि उस टी शर्ट के ऊपर मिक्की माउस का स्टिकर बना लिया और वहाँ ले गए जहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। किसी न किसी को तो पसंद आनी थी वो, तो उन्होंने उसको भी $20 में बेच दिया। तो फिर एक और टी शर्ट दी उनके पिता ने, कहा कि इसको $200 में बेच के आ। उनके दिमाग में फिर से आइडिया आया, उनके शहर में उस टाइम की बेस्ट हीरोइन आई हुई थी, तो उन्होंने ये किया कि उनके पास पहुंच गए कैसे करके,
और उन्होंने ना उनका ऑटोग्राफ ले लिया उस टी शर्ट पे और बाहर चले गए और लोगों को कहा कि इस टी शर्ट पे ना उस हीरोइन के ऑटोग्राफ है, आपको $200 में दूंगा मैं। उसकी बोली लगनी स्टार्ट होगी और उसने ना उस टी शर्ट को $2000 में बेचा। उस खिलाड़ी का नाम माइकल जॉर्डन है और आज वो कम से कम 12,000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक है। तो बिजनेस आइडिया आपके आसपास ही आपको मिल जाएगा, बस आपको ना देखना पड़ेगा अच्छे से कि मेरे लिए कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।